हरे राम हरे कृष्ण की धुन लेकर दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का संदेश फैला रहे इस्कॉन के पास पैसा आता कहाँ से है? आखिर धन के आने का वह क्या जरिया है जिससे इस्कॉन बड़े बड़े मंदिर बनाता है, करोड़ों लोगों को मुफ्त प्रसाद वितरित करता है और अपने सदस्यों के आने जाने रहने का खर्च भी उठाता है। इस्कॉन के दुनिया भर में 600 से ज़्यादा मंदिर और सेंटर्स हैं जिन्हें चलाने के लिए हर महीने ही करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। इस्कॉन ये सब मैनेजमेंट की कौन सी प्रणाली से करता है, इसी को आज समझेंगे हम झरोखा के इस खास एपिसोड में। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन, जिसे हम हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इसके फाउंडर हैं। आज हम इस्कॉन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्थापना करने वाले प्रभुपाद ने 14 नवंबर 1977 यानी आज ही के दिन वृंदावन में अपने देह को त्याग दिया था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। हम जानेंगे इस्कॉन की इकोनॉमिक्स का पूरा फंडा, लेकिन उससे पहले इस मंदिर और संस्थान से जुड़ी कुछ जानकारियां ले लेते हैं। इस्कॉन अब तक करोड़ों लोगों को गीता का पाठ पढ़ा चुका है। एक अनुमान है कि दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग भगवत गीता पढ़ चुके हैं और इसका बड़ा श्रेय इस्कॉन को जाता है। इस्कॉन हर रोज़ लगभग 1 करोड़ लोगों को भोजन कराता है। यूरोप में ऐसे देश जहां बीफ का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, इस्कॉन ने वहां भी भक्ति और सात्विक भोजन की मुहिम चला दी है। और इसी का असर है कि न्यूयॉर्क में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ इस्कॉन का सफ़र आज दुनिया भर में 600 से ज़्यादा मंदिरों तक पहुंच चुका है। 10 लाख सामूहिक सदस्य हैं, 50,000 से ज़्यादा लाइफ पैट्रन मेंबर्स हैं। इस्कॉन के मंदिर भी एक से बढ़कर एक भव्यता समेटे दिखाई देते हैं। भारत के बेंगलुरु में इस्कॉन मंदिर में 56 फीट ऊंचा गोल्ड प्लेटेड फ्लैग पोस्ट है। इस्कॉन का मुख्यालय भारत के पश्चिम बंगाल के मायापुर में है। यहाँ श्री माया चंद्रोदय मंदिर बन रहा है। एक बार मंदिर बन जाने पर यह इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस्कॉन के दिल्ली मंदिर में सबसे विशाल भगवत गीता है जिसका वजन 800 किलो है। आइए अब जानते हैं कि दुनिया भर में इस्कॉन कमाई कैसे करता है। सूरज उगने से पहले हर रोज़ सुबह 4:30 बजे दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में फूलों की सुगंध उठने लगती है। ढोल की ताल, हरे राम हरे कृष्ण के गीत, हाथों से बजती तालियां सुनाई देने लगती हैं। इस्कॉन की एक पहचान उस सात्विक भोजन के लिए भी है जो खास अवसर पर वितरित की जाती है। यूँ तो हर रोज़ ही इस्कॉन मंदिरों में खिचड़ी का वितरण होता है, लेकिन ख़ास मौक़ों पर इस प्रसाद को ग्रहण करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मकर संक्रांति, मंदिर की वर्षगांठ, अन्नदान सेवा के मौके पर मंदिर में प्रसाद का वितरण होता है। प्रसाद का वितरण डोनेशन की मदद से हो पाता है। हर मंदिर इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों, रेस्टोरेंट, बेकरी शॉप, स्नैक्स और गिफ्ट शॉप से भी फंड जुटाता है। इस्कॉन का जो मंदिर जिस भी देश में है वह वहाँ के नियम कानून के हिसाब से चलता है। हर सेंटर को आत्मनिर्भर बनाना ही इस्कॉन की सफलता का मूल मंत्र है। न तो दान का कोई पैसा और न ही पुस्तक, रेस्टोरेंट की सामग्री, कलाकृतियों या गिफ्ट्स की बिक्री से हुई कोई भी आय किसी दूसरे मंदिर को ट्रांसफ़र होती है। यह उसी मंदिर के खर्च का हिस्सा बनती है जहाँ से इसे अर्जित किया गया है। इस्कॉन की संरचना बेहद चुस्त दुरुस्त है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम करती है और इसी वजह से मंदिरों में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं हो पाती है। मंदिर के हर दिन के कार्य की जिम्मेदारी वहाँ के प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट लोकल गवर्निंग बोर्ड कमीशन के प्रति जवाबदेह होता है। प्रेसिडेंट के अंतर्गत ही मंदिर के सभी सदस्य कार्य करते हैं। गवर्निंग बोर्ड कमीशन मंदिर की डे टू डे एक्टिविटी में शामिल नहीं होती है। लोकल गवर्निंग बॉडी काउंसिल सेंट्रल गवर्निंग बॉडी काउंसिल के प्रति जवाबदेह होती है।
दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा इनिशिएटर्स, जिसमें वरिष्ठ गुरुओं और मेडिटेटर्स की दीक्षा लेने के बाद शामिल किए गए लोग होते हैं, और 10 लाख से ज़्यादा लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। दान करने वाले, कीर्तन और सत्संग सुनने की चाहत रखने वाले लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दी जाती है। इस्कॉन में एक लाइफ पैट्रन मेंबर बनने के लिए 35,000 से कुछ ज़्यादा रकम चुकानी होती है। हालांकि ये रकम एक मुश्त होती है। इसे चुकाने के बाद कोई भी इस्कॉन का लाइफ पैट्रन मेंबर बन सकता है। इसके बाद वह दुनिया भर में इस्कॉन के किसी भी मंदिर में साल में एक बार 3 दिन तक रह सकता है, प्रसादम ले सकता है। इस फीस को चुकाने से सेक्शन 80G के अंतर्गत इनकम टैक्स में भी राहत मिल जाती है। हालांकि ये रकम इस्कॉन गंगासागर फंड में जाती है। इस्कॉन के 50,000 से ज़्यादा लाइफ पैट्रन मेंबर्स भी हैं। गवर्निंग बॉडी कमीशन ये इस्कॉन से जुड़े वरिष्ठ लोगों का एक ग्रुप है जो नीति से जुड़े मामलों पर फैसले लेता है। गवर्निंग बॉडी काउंसिल यानी GBC में 35 से 40 सदस्य होते हैं। उनमें से ज़्यादातर वरिष्ठ भक्त होते हैं जिन्हें उनकी लीडरशिप स्किल्स या फंड रेजिंग एबिलिटी या दूसरी क्वालिटीज़ की वजह से इसमें शामिल किया जाता है। GBC का कोई भी सदस्य अकेले एक भी फैसला नहीं ले सकता है। कोई भी फैसला सर्वसम्मति से ही होता है। प्रभुपाद के बनाए सिद्धांतों के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं। GBC नीति को निर्धारित करता है और इसके सदस्य इस्कॉन की सभी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखते हैं। इस्कॉन के सभी 600 केंद्रों या मंदिरों के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। यही किसी भी मुद्दे जिन्हें क्लैरिफिकेशन या फैसले की ज़रूरत होती है, उन मामलों में अंतिम मध्यस्थ भी होते हैं। दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस्कॉन के बेहद बड़े नेटवर्क में क्यों कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं होती है। वित्तीय अनियमितताओं से बचने के लिए ज़्यादातर मंदिरों के अपने अपने तरीके हैं। परिसर में कैश के लिए कोई जगह नहीं होती है। चेक से ही मंदिर की हर ज़रूरत को पूरा किया जाता है। मंदिर समिति की उपस्थिति में हुंडियों या दान पेटियों को खोला जाता है और फिर CCTV से इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है। इसके बाद कैश राशि मंदिर के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। अगर मंदिर को सोना या कोई भी आभूषण या उपहार दान में दिया जाता है और वह सोने या चांदी का होता है तो उसका वजन किया जाता है और मूल्य को एक रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। जो भी सामान दान में दिया जाता है उसे तुरंत ही लॉकर में जमा कर दिया जाता है। हर मंदिर के खाते की इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर से मॉनिटरिंग कराई जाती है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि GBC यानी गवर्निंग बॉडी काउंसिल के सदस्यों का खर्च कैसे पूरा किया जाता है। GBC की कार्यकारी समिति के सदस्यों का खर्च फाउंडेशन के ऊपर होता है। GBC की कार्यकारी समिति के लिए एक छोटा वार्षिक बजट तय होता है, लेकिन अलग अलग GBC सदस्यों को अपने खर्चों को वहन करना पड़ता है। अक्सर यह उन मंदिरों की मदद से पूरा किया जाता है जिनकी वे देखरेख करते हैं या फिर ऐसे व्यक्तिगत सदस्यों की वजह से जो मदद करना चाहते हैं। हर मंदिर के सदस्यों को मंदिर द्वारा अपने खुद के धन से मेंटेनेंस चार्ज भी दिया जाता है। एक सामान्य नियम के रूप में अविवाहित सदस्यों को उनके भरण पोषण का खर्च सीधे दिया जाता है, जबकि विवाहित सदस्यों को इसे स्टाइफंड के तौर पर दिया जाता है। अगर कभी धन की कमी हो जाए तो क्या होता है। इस सिचुएशन में जो बात प्रघोष दास ने फर्स्ट पोस्ट को बताई वो ये कि अगर कोई सच्चे मन से भक्ति का संदेश बढ़ाने में जुट जाए तो धन कभी बाधा नहीं बनता है। हालांकि ऐसे मामले भी देखे गए हैं जब कुछ मंदिरों में धन की समस्या आ खड़ी हुई, लेकिन तभी अचानक किसी दान करने वाले का नाम सामने आता है और वह समस्या झट से दूर हो जाती है। दोस्तों, अब चलते चलते 14 नवंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1681 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की। 1889 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। 1907 भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। 1973 ब्रिटेन की राजकुमारी एन ने एक आम नागरिक से शादी की। इससे पहले ब्रिटिश राजघराने में ऐसा नहीं हुआ था।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई किस्सा हम इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का किस्सा इस शो का हिस्सा बने। मिलता हूँ अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।